बच्चों, आज हम हिंदी की किताब में पाठ 10 चालाक लोमड़ी पढ़ेंगे। आप अपनी किताब का पेज नंबर 33 यानी कि 33 निकालिए। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक लोमड़ी एवं सारस के बारे में बताया गया है। लोमड़ी को अपने दोस्त सारस के साथ चतुराई करने पर अंत में पश्चाताप होता है। इस पाठ में एक सारस और लोमड़ी की कहानी बताई है और इसमें लोमड़ी सारस के साथ जो चतुराई करती, चालाकी करती है, उसके बाद उसे जो पश्चाताप होता है, पछतावा होता है, उसके बारे में बताया है। कानन वन में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। उन दोनों के घर पास पास थे। उन दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद एक त्योहार पर लोमड़ी ने सारस को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। सारस प्रसन्न मन से लोमड़ी के घर पर पहुंच गया। लोमड़ी ने सारस को अंदर बैठाया। लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। उसने भोजन में खीर बनाई। उसने खीर को एक थाली में परोस दिया। लोमड़ी सारस से बोली, आओ हम दोनों मिलकर खीर खाएं। एक वन होता है जहाँ पर सारस और लोमड़ी रहते हैं। वहाँ पे उन दोनों का घर पास पास होता है तो उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। एक बार त्योहार आता है तो लोमड़ी सारस को अपने घर पे खाने के लिए बुलाती है और वो भोजन में खीर बनाती है और उस खीर को वो थाली में परोसती है। सारस की चोंच लंबी थी, इसलिए वह खीर नहीं खा पाया, जबकि लोमड़ी अपनी लंबी जीभ से खीर को फटाफट चट कर गई। बेचारा सारस उसका मुंह ताकता रह गया। लोमड़ी ने खीर को थाली में रखा था और सारस की चोंच लंबी होने के कारण सारस उस खीर को नहीं खा पाया था और लोमड़ी अपनी लंबी जीभ से उस खीर को फटाफट चट कर गई थी और सारस उसका मुंह देखता रह गया। कुछ दिनों बाद एक और त्योहार आया। अब की बार सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। लोमड़ी भी प्रसन्न होकर सारस के घर पहुंच गई। इस बार सारस ने सूप बनाया। एक सुराही में सारस ने सूप डालकर लोमड़ी के सामने रख दिया। वह लोमड़ी से बोला, आओ मिलकर सूप का आनंद लेते हैं। वह बोलता है, सारस ने अब की बार लोमड़ी को खाने पर बुलाया और लोमड़ी खुश होकर सारस के घर खाना खाने पहुंच जाती है और सारस खाने में सूप बनाता है। सारस ने सूप सुराही में परोसता है और वह लोमड़ी से बोलता है, आओ मित्र सूप पीते हैं। लोमड़ी का मुंह सुराही तक नहीं पहुंच सकता था। सारस अपनी लंबी चोंच का लाभ उठाते हुए मज़े से सूप का आनंद ले रहा था। लोमड़ी उसे देखती रही। सारस सारा सूप पीकर बोला, लोमड़ी बहन सूप कैसा लगा? लोमड़ी को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। लोमड़ी अपना सा मुंह लेकर अपने घर चली गई। लोमड़ी का मुंह सुराही तक नहीं पहुंच सकता था क्योंकि सुराही का मुंह ऊपर से छोटा होता है और सारस अपनी लंबी चोंच से उस सुराही में से सारा सूप अच्छे से आनंद लेते हुए पी रहा था और लोमड़ी उसे देखती रही। सारस ने जब सारा सूप पी लिया तो उसने लोमड़ी से पूछा कि तुम्हें सूप कैसा लगा? तो लोमड़ी को अपने केप पर पछतावा होने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि मैंने इसके साथ जैसा किया है इसने भी मेरे साथ वैसा ही किया है और वह वहाँ से शर्मिंदा होकर अपना सा मुँह लेकर चली गई। अब आप इस कहानी को दोबारा से पढ़िए।